अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये 2-3 दिन के क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ दिन पहले ना मैंने मार्केट में स्ट्रॉबेरीज़ देखी तो मैं थोड़ी हैरान भी हुई देख के, क्योंकि अभी इनका सीज़न एंड हो गया है। तो पता नहीं कैसे उन्होंने सेव की थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी मंगवा ली कि कभी शेक वगैरह बच्चों को बना दिया करूँगी। आजकल बच्चे वैसे ज़्यादा मैंगो शेक पी रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी घर में नहीं होते या कोई ला के देने वाला नहीं है, तो फिर उस टाइम में ये इस्तेमाल हो जाएंगी ना। तो अभी वैसे तो नहीं खाएंगे बच्चे, क्योंकि इस सीज़न का काफ़ी फ्रूट आ गया है अब। तो बस मैं इन्हें अच्छी तरह वॉश करके तो ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, तो बस फिर ज़रूरत के हिसाब से निकाल लिया करूँगी। और थोड़ा सा मैंने लहसुन भी मंगवाया है, वो भी साफ़ करके रखना है। और टमाटर काफ़ी ज़्यादा पके हुए थे, तो बड़ा बेटा बस अभी वही तोड़ रहा है। और ये मुझे किसी ने बताया था कि जो टमाटर ख़राब हो ना, वो वहीं पे स्क्वीज़ कर दिया करो, तो जब नेक्स्ट उसका सीज़न आता है तो फिर वो निकल आते हैं खुद से ना, बारिशें वगैरह होती हैं या पानी देते रहते हैं तो बस फिर निकल आते हैं। तो अभी मैं बेटे को वही कह रही थी कि बस इसे यहीं पे फेंक दो जो ख़राब है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पके हुए थे, वो तोड़ लिए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए अब नए नहीं लग रहे हैं, बस जो पहले से लगे हुए हैं वही पके हैं। तो बस पौधे भी तकरीबन सूख ही गए हैं इनके ना। और थोड़ी सी मिर्चें थी तो वो भी तोड़ ली हैं। और ये एक मकई का पौधा ना खुद से ही पीछे वाले गार्डन में उगा हुआ था, उस पर एक छोटी सी छल्ली लगी थी, तो वो भी पक गई है। तो वो मैंने साफ़ करके तो मिट्ठू को रख दी थी ना। और बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं और वो घर पे हैं, तो बस ना पूछें कि उन्हें हर रोज़ एक नया काम करना होता है और कुछ नया चाहिए होता है अपने खेलने के लिए, टाइम गुजारने के लिए। तो आज ऊपर से ये सारा अपना स्विमिंग का सामान निकाल के लाए थे। अभी तो खैर ये यूज़ नहीं करते, ये काफ़ी देर पहले हमने लिया था जब फार्म हाउस वगैरह जाते थे ना उस टाइम। तो अभी पूल है इनके पास, तो कह रहे थे कि हम उसी में यूज़ कर लेंगे। इस पूल में वैसे यूज़ करने वाला ये है तो नहीं, लेकिन बस बड़ी ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है बस ले आए आज के लिए ना। क्योंकि ऊपर से निकाल के लाते हैं ना, तो फिर जो उधर उदम मचाते हैं, ऐसे खलारे डाल के आते हैं ना कि आधा दिन फिर ऊपर ही मेरा निकल जाता है। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे हैं। हेल्पर अपना काम करके चली गई है, आजकल वो काफ़ी जल्दी आ जाती है। और बच्चों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। बच्चे काफ़ी लेट उठते हैं, तो बस फिर नाश्ता भी लेट ही होता है उनका। बड़े बेटे का स्कूल है, तो वो तो सुबह चला जाता है, लेकिन ये फिर लेट उठते हैं। अब ये 2 घंटे बस इनका ये खेलने का टाइम होता है, उसके बाद फिर शावर लेके जब रूम में जाते हैं तो फिर मैं इन्हें होमवर्क करवाती हूँ। जब तक ये खेल रहे होते हैं तो मैं घर का जो दूसरा मेरे करने वाला काम होता है वो कर लेती हूँ। तो बस आजकल वेकेशन है ना, तो रूटीन ऐसे ही चल रही है ना। और आजकल खाना भी मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ, यानी सुबह घर का काम ख़त्म करने के बाद ना कुकिंग का काम भी साथ ही कर लेती हूँ। तो इस तरह फिर दोपहर में रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है, बच्चों के होमवर्क को भी टाइम दिया जाता है, और शाम में भी बिल्कुल फ्री होती हूँ ना। तो बस फिर कभी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, या घर के जो काम करने वाले होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को अब छुट्टियाँ हैं तो फिर उसका हमें भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना, हमें भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो बस इस तरह मैंने फिर अपने काम सेट किए हुए हैं। और काफ़ी दिनों से मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है क्वेश्चन कि आप यूट्यूब पे काम करना हाउसवाइफ के लिए कितना मुश्किल है या आसान है। तो इसका बड़ा ऑनेस्ट आंसर है जी, कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल इसलिए है कि ये काम हमारी रूटीन से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि जब हम घर में काम कर रहे होते हैं ना, आम रूटीन की बात कर रही हूँ मैं, तो हर टाइम तो हमारे हाथ में फ़ोन नहीं होता वीडियोस बनाने के लिए और पिक्चर्स लेने के लिए। लेकिन जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो हमें ये करना पड़ता है, इसलिए फिर हमें मुश्किल लगता है। और कुछ लोग फ़ोन पर्सन नहीं होते, यानी उन्हें फ़ोन यूज़ करना इतना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, जो अब तक मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, क्योंकि मुझे खुद फ़ोन यूज़ करना इतना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे शुरू के दिनों में ये बहुत मुश्किल लगा था। यकीन करें कि मेरे पहले व्लॉग के तकरीबन 1 महीने के बाद मेरा दूसरा व्लॉग आया था। मुझे इतना मुश्किल लगा था, और मैं सोचती थी कि मैंने ये क्या सरदर्दी ले ली है ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये शौक़ की बात है। अगर आपको शौक़ है तो फिर आप कर सकते हैं, ये ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। मुझे शौक़ था तो इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू किया और बस व्लॉग बनते गए। हालाँकि मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन अब ये मुझे मुश्किल नहीं लगता। और दूध काफ़ी पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सेवइयाँ बना रही हूँ। ये मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, ये बहुत मज़े की बनती हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो साथ साथ मैं अपना भी तो कुछ बताऊँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ।
तो ये 1.5 केजी दूध है। जब दूध बॉईल हो जाए तो इसमें मैंने हाफ़ पैकेट सेवइयाँ डाल दी हैं और साथ में 3-4 इलायचियाँ डाल दी हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है। जब सेवइयाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तो उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देनी है। और अब थोड़ा-सा ठंडा दूध लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड डाल के अच्छी तरह मिक्स करके वो इसमें डाल देना है। ये कस्टर्ड डालने से इसका फ्लेवर इतना मज़े का बन जाता है ना, कि बच्चे बड़े शौक़ से फिर खा लेते हैं। और कस्टर्ड डालने के बाद ना ये बड़ी जल्दी थिक हो जाती हैं। बस 10 मिनट तक पकाएं और स्टोव बंद कर दें। लास्ट में मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया है। सेवइयाँ आप कोई सी भी ले सकती हैं, मैंने बारीक वाली ली हैं। तो चलें टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे काम करना थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हम रफली काम कर रहे होते हैं। हम अगर खाना बना रहे हैं तो सब्ज़ी बनाई है हमने, उसका कचरा भी पास ही पड़ा होता है। हर टाइम हमारे हाथ में डस्टर नहीं होता। लेकिन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हमें ये करना पड़ता है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी देने के लिए हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए ये टाइम टेकिंग है। उसके बाद का प्रोसेस एक अलग चीज़ है कि आपने व्लॉग बना लिया, फिर उसके बाद एडिट करना है, उस पर वॉइस ओवर होगी, फिर वो जाके अपलोड होगा। तो इसलिए अगर आप व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो अपलोड की है तो महीने 2 में आप यूट्यूब की डिमांड को पूरा कर देंगे, आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आने लग जाएंगे और आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ये जो यूट्यूब पे अक्सर वो है ना, टेक की वीडियो जो बनाते हैं, वो इसी तरह के ख्वाब आपको दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह से यूट्यूब पे हुए हैं ना, क्या मैं कहूँ, फेमस हुए हैं, वरना ऐसा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अपनी ऑडियंस बनाने के लिए, लोगों के साथ अपना रिलेशन डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। इसे इस तरह ले लें कि फ़र्ज़ करें कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हम किसी क्लास में गए हैं, तो अब वहाँ पे भी हमें टीचर्स के सामने और स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को प्रूव करना होगा। उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, कोई टेस्ट होंगे, पेपर्स होंगे, फिर हम खुद को प्रूव कर सकेंगे। तो बस इस तरह ले लें इसे। और यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वाला कोई सीन नहीं है। हर कोई इतना लकी नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते भी हैं कि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो गया है, लेकिन आप देखें कि उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होगी। कोई कहते हैं कि हमने टिकटॉक पे हमारी ऑडियंस थी, वहाँ से हमने इधर कन्वर्ट किया है। कोई पहले फ़ेसबुक पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ से अपनी ऑडियंस को इधर लेके आते हैं। तो इस तरह सबका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बीफ कढ़ाई बना रही हूँ, तो इसकी एक क्विक सी रेसिपी आपको दे देती हूँ। 1 कप ऑयल लिया है मैंने और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके डाले हैं। जब वो लाइट ब्राउन हो जाएं तो उसमें 1 किलो बीफ डाल दिया है और उसे 4 से 5 मिनट फ्राई किया है। बीफ का कलर जब चेंज हो जाएगा तो इसमें 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और फिर से उसे 7-8 मिनट फ्राई करना है। इस तरह अगर बीफ को फ्राई कर लेना तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो ब्लड वगैरह की अंदर होती है ना, तो इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है फिर। तो फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए और ढक्कन बंद कर दिया। अब टमाटर अपना पानी थोड़ा छोड़ेंगे तो उससे बीफ भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और ढक्कन उतारने के बाद 3 से 4 मिनट फ्राई करना है कि टमाटर का जो भी थोड़ा बहुत पानी है ना, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच कुटा हुआ मसाला और थोड़ा सा मैंने कढ़ाई मसाला डाला है जो नेशनल वालों का है। ये आपने अपने उसके टेस्ट के हिसाब से डालना है। अगर आपके स्पाइसेस वैसे ही पूरे हो गए हैं तो फिर ये कढ़ाई मसाला ना डालें, और अगर आपने सुरख मिर्च कम डाली है तो फिर आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर ये नीचे लग रहा हो ना, जैसे प्याज अक्सर नीचे लगने लग जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी इसे अच्छी तरह फ्राई कर सकते हैं। और बस अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल के तो बीफ को सॉफ्ट होने के लिए रख देना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो विसल चलने के 8 मिनट के बाद खोल लें, लेकिन अगर आप इस तरह कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर तकरीबन 25 से 30 मिनट इसे सॉफ्ट होने में लग जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने आधा कप अच्छी तरह बीट किया हुआ दही डाला है और स्टोव को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। स्लो नहीं रहने देना, वरना फिर ये पानी छोड़ देगा।
तो बस जितनी ग्रेवी आपने रखनी है वो रख लें और एंड पे फिर इसमें हरी मिर्चें, धनिया और कुटा हुआ मसाला डाल दें। तो बस ये बीफ कढ़ाई रेडी है, ठीक है। तो बस खाना रेडी हो गया था, इसके बाद फिर हमने खाना खाया। आई होप कि मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से बता दी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। यूट्यूब पे काम करना अगर आपका शौक़ है तो इसे अपने शौक़ की तरह लें, इसकी इनकम को मत देखें, बस आप मेहनत करते रहें तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को भी ज़ाया नहीं करते। इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो यूट्यूब पे काम करना ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए और इधर-उधर की बातें ना सोचने के लिए ना एक बेस्ट चॉइस है। आप अपने घर में रह के काम करते हैं, ख़ुद को बिज़ी रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग वीडियो में मेरा घर वगैरह देख के पूछते हैं कि आप इस पे काम क्यों कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है? तो मैं अपने किसी व्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट की ना। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।